दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो रहस्यमय भी है, डरावनी भी और मजेदार भी। इसमें भूत प्रेतों का राज है, साइंस की ताकत है और ढेर सारा रोमांच। इस कहानी के बाद आप भूतों से नहीं, साइंस की ताकत से चौंकेंगे। तो चलिए सफर शुरू करते हैं। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी जिसके बारे में कहा जाता था कि रात के समय वहां अजीब घटनाएं होती है। खिड़कियां अपने आप खुल जाती थी, दीवारों से अजीब सी रोशनी निकलती थी और कभी कभी आवाजें भी सुनाई देती थी। गांव वाले डरते थे। उनका कहना था कि वहां कोई आत्मा रहती है, लेकिन रोहित, जो साइंस का दीवाना था, इन कहानियों पर यकीन नहीं करता था। उसे लगता था कि हर डर के पीछे कोई न कोई साइंटिफिक कारण होता है। उसने ठान लिया कि वह हवेली में जाकर इस रहस्य से पर्दा उठाएगा। एक रात वह अपने दोस्त अजय के साथ एक नोटबुक, टॉर्च और रेडिएशन मापने वाला यंत्र लेकर हवेली में घुस गया। जैसे ही रोहित और अजय हवेली में घुसे, उन्होंने देखा कि एक कमरे से नीली और हरी रोशनी आ रही थी। अजय डर गया, लेकिन रोहित ने कहा, डरने की जरूरत नहीं, मुझे लगता है यह किसी रेडिएशन की वजह से हो रहा है। रोहित ने अपना रेडिएशन मापने वाला यंत्र निकाला और जैसे ही उसने उसे चालू किया, मशीन ने तेजी से बीप करना शुरू कर दिया। समझ गया, रोहित चिल्लाया, यहाँ रेडिएशन है, मतलब कोई रेडियो एक्टिव मटेरियल यहाँ मौजूद हो सकता है जो धीरे धीरे टूट रहा है और ऊर्जा छोड़ रहा है। फिर उसे एकदम से याद आया अल्बर्ट आइंस्टाइन का मशहूर फॉर्मूला E=mc², जहाँ E का मतलब होता है ऊर्जा, M का मतलब होता है मास और C का मतलब होता है प्रकाश की गति, जो लगभग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। इसका मतलब था कि यह पदार्थ धीरे धीरे ऊर्जा में बदल रहा था और उसी की वजह से यह चमकती रोशनी बन रही थी। तभी रोहित को कुछ पुराने दस्तावेज मिले जिनमें लिखा था कि इस हवेली में किसी वैज्ञानिक ने रेडियो एक्टिव मटेरियल पर रिसर्च की थी। रेडियो एक्टिव डीके का मतलब है कि कोई अस्थिर पदार्थ यानी कि अनस्टेबल एलिमेंट अपने आप टूटकर दूसरे पदार्थ में बदल जाता है और रेडिएशन निकालता है। रोहित ने अजय को समझाया, हर रेडियो एक्टिव मटेरियल का एक आधा जीवन काल यानी कि हाफ लाइफ पीरियड होता है। यह वह समय होता है जिसमें किसी रेडियो एक्टिव मटेरियल की कुल मात्रा का आधा हिस्सा टूटकर खत्म हो जाता है। इसके लिए एक फॉर्मूला है N=N0 × e⁻⁻⁡, जहाँ N का मतलब होता है बची हुई मात्रा, N0 का मतलब होता है शुरू की गई मात्रा, T का मतलब होता है समय और लैम्ब्डा का मतलब होता है डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। अगर किसी पदार्थ का जीवन काल 5 साल का है तो 5 साल बाद उसकी मात्रा आधी हो जाएगी और फिर अगले 5 साल में उसकी बची हुई मात्रा का भी आधी हिस्सा बच जाएगा। यही प्रक्रिया चलती रहती है। अब रोहित को यकीन हो गया कि हवेली में किसी रेडियोएक्टिव मटेरियल का डीके हो रहा है जिससे रोशनी और कंपन हो रही थी। अब सब कुछ साफ हो गया था। यह हवेली भूतिया नहीं थी, बल्कि यहाँ किसी पुराने न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट के कारण ये घटनाएं हो रही थी। शायद यहाँ कभी किसी वैज्ञानिक ने यूरेनियम-235 या रेडियम जैसे तत्वों पर रिसर्च की थी। यह तत्व अब अल्फा, बीटा या गामा रेडिएशन छोड़ रहे थे, जिससे यह रोशनी और कंपन हो रहा था। रोहित ने तय किया कि वह गांव वालों को यह वैज्ञानिक सच बताएगा ताकि वे भूत प्रेत के डर से बाहर आए। अगले दिन गांव के चौक पर खड़ा हुआ और सबको समझाने लगा, यह हवेली भूतों की वजह से नहीं बल्कि रेडियोएक्टिव डीके की वजह से अजीब हरकतें कर रही थी। भूत नहीं बल्कि विज्ञान है जो इस पूरी घटना के पीछे छिपा था। गांव वाले पहले तो हैरान हुए, लेकिन फिर धीरे धीरे समझ गए कि डर से ज्यादा ताकतवर विज्ञान है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, हर डर के पीछे कोई न कोई विज्ञान छिपा होता है, बस हमें उसे समझने की जरूरत होती है। भूतों से डरने की बजाय हमें चीजों को साइंस की नजर से देखना चाहिए। रेडियोएक्टिव डीके और हाफ लाइफ पीरियड सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं बल्कि हमारे आसपास भी मौजूद है। E=mc² जैसा फॉर्मूला हमारे ब्रह्मांड की ऊर्जा और मास को जोड़ता है। अगर आपको ऐसी और भी मजेदार और साइंस से भरी कहानियां चाहिए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगली बार फिर मिलेंगे एक और नए साइंस के रहस्य के साथ। याद रखना, डर से मत भागो बल्कि उसे समझो, क्योंकि असली ताकत ज्ञान में होता है।